हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो हम लोग का जो था वो था एक्स लुकअप के ऊपर में। ठीक है। आज का जो वीडियो है हम लोग का वो है सम इफ्स के ऊपर। ठीक है। तो लुकअप में क्या होता है कि हम लोग कोई डेटा को सर्च करते हैं, और सम इफ में क्या होता है किसी भी डेटा को हम लोग सम करते हैं। ठीक है। ये थोड़ा डायनेमिक है। एक नॉर्मल सम होता है जो कि एक सिंपल सम होता है। ठीक है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर दियो तो उसको हम लोग सम कर सकते हैं। बट सब में इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ डायनेमिक होता है, कुछ क्राइटेरिया दिया जाता है, कुछ रेंज दिया जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये डेटाबेस है। ठीक है। ये डेटाबेस है वॉलमार्ट वॉलमार्ट का डेटाबेस है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें इनवॉइस आईडी है। ठीक है। कुछ कंज्यूमर आया है, कुछ प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा है, तो उसके बेस पे ये एक डेटाबेस बना है जिसमें इनवॉइस आईडी है, कस्टमर आईडी है, इनवॉइस डेट है, बिलिंग एड्रेस है, बिलिंग सिटी है, बिलिंग स्टेट है, बिलिंग कंट्री है, बिलिंग पोस्टल कोड है, और टोटल वैल्यू है इस कस्टमर का। ठीक है। लाइक कि अगर कस्टमर नंबर 18 जो है वो 3/1/2017 को कुछ माल खरीदता है। ठीक है। कहाँ पे खरीदता है? न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, यूएसए में। जिसका पोस्टल कोड ये है उस कस्टमर का। उसने $15.84 का कुछ खरीदा है। मैंने रुपीस में दिया है, चलिए इसको थाउजेंड से कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि अच्छा लगे देखने में। डी कॉपी पेस्ट। ठीक है। ठीक है। तो अब अच्छा लग रहा है, थाउजेंड में है ये। तो 15,000 का उसने कुछ खरीदा है। ठीक है। तो अभी मेरे को क्या निकालना है, मेरे पास एक क्राइटेरिया आया है। ठीक है। उस क्राइटेरिया में क्या है कि इस 5 कस्टमर है, ये जो 5 कस्टमर है इसका मेरे को सम निकालना है। ठीक है। सम निकालना है कि इस 5 कस्टमर का टोटल सम कितना है, टोटल परचेसिंग कितना हुआ है। तो अगर मैं इसको नॉर्मल यहाँ से फिल्टर करके करूँ तो एक एक कस्टमर को मेरे को फिल्टर करना होगा। लाइक 18 के लिए फिर इसको सम करना होगा 17,200। फिर सिमिलरली मेरे को 2 नंबर में जाके फिर यहाँ से फिल्टर करना होगा 2 नंबर्स, देन इसका सम देखना होगा। ठीक है। तो थोड़ा ये हैप्टिक है, मतलब ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो आप सिंपली सम इफ का फार्मूला से इसको सिंपली आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे सम। सम लिखने के बाद देखिए सम का सारा फार्मूला आ गया यहाँ पे। ठीक है। सम है, सम इफ है, सम इफ्स है, सम प्रोडक्ट है, सम एसक्यू है। बहुत सारे फार्मूले सम के। बट हम लोग आज देखेंगे सम इफ और सम इफ्स। तो आज का जो पहला फार्मूला है वो है सम इफ का। ठीक है। सम इफ में क्या बोला है कि एट द सेल स्पेसिफाइड बाय ए गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। ठीक है। कंडीशन और क्राइटेरिया देने के बाद इसमें से ये सम आएगा। तो मेरा क्राइटेरिया क्या है कि कस्टमर आईडी, इस कस्टमर आईडी मतलब 18 नंबर कस्टमर आईडी का मेरे को सम निकालना है। ये मेरा कंडीशन है, और क्राइटेरिया है मेरा 18 नंबर। ठीक है। तो मैं चलिए इसको सम लिख के जस्ट यहाँ पे कर्सर से जाके मैं सम इफ को सिलेक्ट करूंगा और टैब दबाऊंगा तो फार्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। अब मेरे से पहले पूछ रहा है ये रेंज। तो रेंज क्या है, तो किसका रेंज देना है? रेंज देना है मेरे को कस्टमर आईडी का। तो हम लोग डेटाबेस पे जाएंगे। ठीक है। क्लिक करेंगे डेटाबेस पे। फिर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पहला वाला जो जहां से डेटा स्टार्ट हो रहा है 18 नंबर से। यहाँ से लेके शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो को दबाएंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा नीचे तक। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया ना, D3 से D616। अब क्या करेंगे, F4 दबाएंगे। F4 दबाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ तक लॉक मैंने कर दिया। फिर कॉमा देंगे। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया आपका क्या है। आपने तो रेंज दे लिया जहां से आप जिसको आप खोज रहे हैं, मतलब जिस कस्टमर को आप खोज रहे हैं उसका तो रेंज आपने ले लिया। अब पूछा कि किस कस्टमर को आप खोज रहे हैं। ठीक है। तो मेरा कस्टमर जो है उसका नंबर ये है। तो मैं सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके इसको जस्ट क्लिक कर दूंगा इस नंबर पे, ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। अब मैं इसको लॉक नहीं करूंगा क्योंकि मैं जब ड्रैग करूंगा तो मेरा कस्टमर आईडी भी ड्रैग हो। ठीक है। कॉमा दूंगा। फिर मेरे से पूछ रहा सम रेंज, मेरे को क्या सम करना है। तो मेरे को सम करना है क्या, इसका वैल्यू, मतलब इनवॉइस का वैल्यू मेरे को सम करना है। ठीक है। तो मेरा इनवॉइस का वैल्यू जो है वो आई में। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा जहां से इनवॉइस का वैल्यू स्टार्ट होता है। देखिए D3 यहाँ सिलेक्ट हो गया, सॉरी I3 यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाएंगे तो ये मेरा पूरा ही सिलेक्ट हो जाएगा D3 से D616। अच्छा, एक चीज अब मैं बता देता हूँ। जब भी आप सिलेक्ट कीजिएगा ना तो एक चीज इंश्योर कर लीजिएगा, ये डेटा का जो रेंज है D3 से P16, यही रेंज सेम होना चाहिए। इधर कॉलम का नाम अलग हो सकता है बट रेंज अलग ना हो।
लाइक 3 यहाँ पे है और 616 एंड है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 स्टार्ट है और 616 एंड है, ठीक है। ये चीज आप इंश्योर कर लीजिएगा, अदरवाइज क्या होगा, डेटा आपका ठीक नहीं आएगा। उसके बाद मैं F4 दबाता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ, इंटर दबाया, देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 79,200। इसको मैं रुपीस में डाल देता हूँ, इंडियन करेंसी का जो सिंबल है, 72,000 79,200, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इसके एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं जाके, क्या नंबर था, 18, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके 18 क्लिक करूंगा। आप ऐसे भी अगर आपके पास ओल्ड एक्सेल होगा तो आप यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते 18, आपको मैनुअली जाके 18 यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका एडवांस मतलब एक्सेल जो है लेटेस्ट वर्जन है, 2016 के बाद वाला है तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हैं जो भी नंबर है। मैंने 18 सिलेक्ट टाइप किया, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ओके दबाया। देखिए हमें ओके, यहाँ पे टोटल कितने हैं, 8 रिकॉर्ड है। अब इन 8 रिकॉर्ड का सम कितना है, यहाँ पे देखिए सम है 79,200। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सम कर देता हूँ इसको, ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे एक फार्मूला डाल देता हूँ, सब टोटल फार्मूला आप लोग को आता होगा, आई गेस कि मैंने ये सिखाया हुआ है। मैंने नीचे तक ले लेता हूँ, एक रो ज्यादा ले लेता हूँ, सेलेक्ट कर लिया, इंटर दबाया, ठीक है, 79,200 आ गया यहाँ पे यही 79,200 देखिए मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फिर अगर मेरा सेकंड क्या है, 2, तो मैं 2 को एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, 2 तो पहला वाला 2 है जो ले लिए, इसका वैल्यू कितना है, 82,170, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके फिर से फार्मूला नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेंज जो है लॉक कर दिया है, सम रेंज भी लॉक कर दिया है और यहाँ का आपका रेंज भी लॉक कर दिया, ठीक है। अब मेरा जब भी ड्रैग करूंगा तो क्राइटेरिया मेरा साथ ही साथ चलता रहेगा। जैसे मैं सेकंड पे ड्रैग किया तो मेरे देखिए क्राइटेरिया नीचे आता है, उसके साथ ही आ रहा है फार्मूला के साथ। देखिए मैंने फिर क्राइटेरिया रेंज, फिर मैंने ड्रैग किया, फिर देखिए यहाँ पे एक बार में, आप चाहे तो एक एक करके ड्रैग कर सकते हैं, आप चाहे तो एक बार में यहाँ से पकड़ के डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। और एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ पे रख के डबल क्लिक कीजिएगा तब भी आ जाएगा। एक और ऑप्शन है, ये पहले फार्मूला को सिलेक्ट करके इसको पूरा सिलेक्ट कर दीजिएगा, कंट्रोल डी दबाइएगा तब भी आ जाएगा। एक और ऑप्शन है, इसको कॉपी कीजिए, यहाँ से जाके इसको पेस्ट कर दीजिए फिर भी आ जाएगा। मैंने 4-5 तरीका आपको बता दिया, ठीक है। ये सब शॉर्टकट्स होते हैं, ये शॉर्टकट अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, आप क्विकली काम को कर पाएंगे, अदरवाइज आप मैनुअली काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा सेकंड जो 2 नंबर कस्टमर आईडी है उसका देखिए वैल्यू कितना है, मेरे डेटा में जाके चेक करें तो इसका वैल्यू है 82,170 आ गया यहाँ, ठीक है। 44 का क्या है, एक बार 44 को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 44 आ गया, इसका टोटल वैल्यू है 79,200, यहाँ पे देखिए आ गया 79,200, ठीक है। तो मेरा फार्मूला परफेक्ट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी अगर आईडी लिख दूं, लाइक मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ तो यहाँ चेंज हो जाएगा, डायनेमिक पूरा डायनेमिक है फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे 25 लिख दूं तो ये भी चेंज हो जाएगा, 79 लिख दो तो 79 बोल के कोई कस्टमर आईडी नहीं है, तो 55 लिख दूं तो है उसका कस्टमर आईडी, तो 9 लिख दूं है। मैं कोई भी नंबर यहाँ पे लिखूं उस रेंज पे अगर कस्टमर आईडी का नंबर है वहां पे, तो वो यहाँ पे फार्मूला को शो करेगा, ठीक, ठीक है। तो ये सिंपल है सम इफ का फार्मूला। अब इससे थोड़ा सा एडवांस जाते हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें जो क्राइटेरिया था ना, रेंज जो था वो सिंगल था, मेरा क्राइटेरिया रेंज क्या था, मेरा सिंगल था, मेरे को सिर्फ कस्टमर आईडी से ही डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था, ठीक है। अब सम इसमें क्या है, मेरे पास मल्टीपल क्राइटेरिया हो सकते हैं कि इस कस्टमर आईडी का, इस कस्टमर आईडी ने, ठीक है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इस ठीक है कोई नहीं, इसी को लेते हैं, इस कस्टमर आईडी का किस कंट्री में इसने परचेस किया है, ठीक है। जो परचेस किया है इसने, जो मतलब वॉलमार्ट ने जो सेल किया है इस कस्टमर को, तो किस कंट्री में कितना सेल किया है, ठीक है, क्या वैल्यू है उसका, ये हमको निकालना है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया तो 2 हो गए, एक तो कस्टमर को भी खोजना है, उसके बाद उस कंट्री को भी खोजना है, दोनों को खोज के क्लब करके फिर मेरे को सम निकालना है, ठीक है। ये क्राइटेरिया हो गया। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू देते हैं, लिखते हैं सम। अब देखिए सम पहले हम लोग लेते हैं सम इफ, अभी लेंगे सम इफ्स। अब यहाँ पे पूछ बोल रहा है ये, एट द सेल स्पेसिफाइड बाय ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन और क्राइटेरिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ क्या बोल रहा है, एट द सेल स्पेसिफाइड बाय ए गिवन कंडीशन, यहाँ पे बोला सेट,
यहाँ देखिए गिवन सेट बोला है, सेट कंडीशन, बट यहाँ पे बोला है सिर्फ गिवन कंडीशन, सिर्फ एक सिंगल कंडीशन आएगा, यहाँ सेट ऑफ कंडीशन आएंगे, ठीक है, मतलब मल्टीपल कंडीशन हम दे सकते हैं। तो सबमिट पे क्लिक किए, अब पूछ रहा है सम रेंज। अब इसमें क्या था, सबमिट में सम रेंज जो पूछ रहा था वो लास्ट में पूछ रहा था, बट यहाँ पे क्या बोला, पहले सम रेंज पूछ रहा है कि क्या आपको सम करना है। तो मेरा जो सम है वो सम है मेरा ये, ठीक है। तो इस केस में भी क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको फिल्टर को हटा देते हैं, पहले फिल्टर को हटा देते हैं ताकि इजी हो समझने में आपके लिए। फिल्टर को हटा दिया, जीरो कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे फार्मूला पे, फिर लिखते हैं इक्वल टू सम इफ, फिर सम रेंज को लेंगे, तो हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, 3 से लेके डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, F4 दबाएंगे, रेंज सिलेक्ट हो गया, कॉमा देंगे। अब देखें यहाँ पूछ रहा है सेकेंड चीज जो पूछ रहा, बोला क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। तो क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो क्राइटेरिया रेंज, पहला क्राइटेरिया है मेरा कस्टमर आईडी, तो मैं कस्टमर आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, B3 से B616, फिर F4 दबाऊंगा, इसको लॉक कर दूंगा, लॉक जरूर करें, ठीक है, रेंज को लॉक अगर नहीं कीजिएगा तो डेटा आपका नहीं आएगा ठीक से। फिर कॉमा देंगे। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, मतलब मेरा जो क्राइटेरिया है कि पहले आप कस्टमर आईडी को खोजो, ठीक है, और कस्टमर आईडी जब खोजिएगा तो कस्टमर आईडी जब आप सर्च करेंगे तो कस्टमर आईडी का रेंज क्या है, तो मैंने रेंज सेलेक्ट कर दिया। अब उस रेंज के अगेंस्ट में मेरे को एक कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने कस्टमर आईडी को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, तो मेरा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे डेटा में, डेटा में जाके हम लोग कंट्री को सिलेक्ट कर देंगे, तो मेरा कंट्री क्या है ये, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया, क्राइटेरिया रेंज 2 सिलेक्ट हो गया, F4 दबाएंगे, लॉक कर देंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 का क्राइटेरिया 2 क्या है, मतलब क्राइटेरिया रेंज 2 का क्राइटेरिया 2 क्या है, मतलब मेरा क्राइटेरिया 2 क्या है, अर्जेंटीना, मतलब कौन से कंट्री का है। मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। अब मेरा क्या हुआ कि मेरे इसमें मल्टीपल कंडीशन दिए, मतलब 2 कंडीशन दिए, एक तो मेरा कंडीशन हो गया कस्टमर आईडी, दूसरा कंडीशन हो गया मेरा कंट्री, ठीक है। और इन दोनों को जब ये दोनों जब डेटा को मर्ज करेगा, मर्ज करने के बाद मेरे को क्या लाके देगा फार्मूला, इस कस्टमर आईडी का इस कंट्री में कितना सेल हुआ है, ठीक है। तो क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद इंटर दबाएंगे, तो यहाँ पे सेल 0 हुआ है। अब देखते हैं, चलिए इसको मैंने इसको क्या किया कि नंबर्स में नहीं डाला है, मैंने इसको अकाउंटिंग मोड में डाल दिया, ठीक है, कॉमा वाले में। अब देखिए यहाँ पे जाते हैं अगर, तो कस्टमर क्या था मेरा, कस्टमर था 18 ना, हाँ कस्टमर 18। अब कस्टमर 18 का जो 18 है इसमें सारा सेल हुआ यूएसए में, एक भी अर्जेंटीना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे तो अर्जेंटीना हम लोगों ने पकड़ा है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग ड्रैग करते हैं इसको राइट के तरफ में, एक स्टेप आगे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया तो ले लिया बट यहाँ पे ये लॉक नहीं था, इसलिए ये ड्रैग हो गया इसके साथ। तो इसको लॉक करेंगे कैसे, इसको लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे इसका कॉलम को लॉक करना होगा, ठीक है, एक बार दबाएंगे, ठीक है। इसके पहले वाले जो ए है, ए को लॉक करेंगे, रॉ को लॉक नहीं करेंगे। तो जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो देखिए ये ड्रैग हुआ कंट्री, बट कॉलम ड्रैग नहीं हुआ, ठीक है, मतलब ये जो पर्टिकुलर जहां पे है कस्टमर आईडी ये ड्रैग नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं जब इसको पूरा ड्रैग करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखिए किसी में डेटा नहीं आया, किसी में डेटा नहीं है, बट यहाँ पे देखिए यूएसए वाले में डेटा आ गया 79,200, देखिए 79,200 यूएसए में। तो मेरा फार्मूला परफेक्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक स्टेप नीचे लेके आऊंगा, तो देखिए यहाँ पर भी ये नीचे ड्रैग हो गया, आ गया ना। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसको लॉक करेंगे रॉ लेवल को। तो रॉ लेवल को लॉक करने के लिए आप F4 दबाइएगा, एक बार, 2 बार, सेकेंड टाइम में ये रॉ लेवल लॉक हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इंटर दबाएंगे, फिर हम इसको ड्रैग करेंगे, तो देखिए मेरा फार्मूला क्या है, लास्ट तक यहाँ तक गया, बट ये भी मेरा लॉक हो गया, कंट्री भी लॉक हो गया और कस्टमर भी लॉक हो गया, तो मेरा कोई इशू नहीं हुआ फार्मूला में। मैं इसको एक स्टेप नीचे लेके आता हूं, तो देखिए यहाँ पर भी लॉक है, यहाँ पर भी लॉक है, बट ये ड्रैग हो रहा है, ये ड्रैग नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब फार्मूला मेरा परफेक्ट है। इसको मैं ड्रैग नीचे तक कर दूंगा, तो देखिए यहाँ तक भी लॉक है, यहाँ तक भी लॉक है, और ये तो लॉक ही है। आपका रेंज जो है वो तो मैंने लॉक कर दिया था पहले से। अब इन चारों को पकड़ के मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक,
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जितने भी फार्मूला है ना, सारे आ गए। ठीक है, मतलब कंट्री, मतलब कस्टमर आईडी 18 का जो सेल हुआ है वो यूएसए में हुआ है। फिर आते हैं कस्टमर 31। अब हम एक बार डेटा में चेक कर लेते हैं कस्टमर 31 का सेल कहाँ पे हुआ है। तो कस्टमर 31 का सेल हुआ है कनाडा में, और क्या अमाउंट है, 62,370। तो देखिए यहाँ पे कनाडा में 62,270 370 है। इसमें आप मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ, लाइक इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सपोज ब्राजील। ठीक है, ब्राजील यहाँ 2 बार है क्योंकि डेटा में हो सकता है कोई इशू के वजह से 2 बार ब्राजील दिख रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ब्राजील। ठीक है, जैसे मैं ब्राजील किया तो ब्राजील का वैल्यू कितना है, 16,830, 16,80, 30। अब देखिए ये 2 भाग में डिवाइड हो गया, ब्राजील 2 जगह दिख गया। और यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने बहुत ज्यादा सेल ले लिया, इसको कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। इसको कनाडा से मैनुअल ब्राजील लिख देते हैं, ब्राजील। फिर इसको कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट पेस्ट। अभी मैंने कॉपी जब किया था ना तो इसके भीतर में भी पेस्ट हो गया था क्योंकि ये फिल्टर किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये ठीक से दिख रहा है, ब्राजील में 2 बार दिख रहा है क्योंकि ब्राजील मैंने 2 जगह लिखा है यहाँ पे, तो 2 बार दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं एक ब्राजील को हटा दूं तो ये हो जाएगा मेरा। ठीक, देखिए हो गया। ठीक, मेरे ब्राजील में भी सेल आ गया, कनाडा में भी सेल आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप सम इफ का यूज कर सकते हैं। काफी एडवांस फार्मूला है, काफी यूज होता है ऑफिस में। ठीक है, बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते। अगर इसको आप और डीप डाइव कीजिएगा तो और भी आपको इसमें रिसर्च कर, अगर ज्यादा रिसर्च करते रहिएगा, जितना आप काम कीजिएगा इसके ऊपर, उतना अच्छा आपका फार्मूला बनाते रहिएगा। अब इसमें हो सके तो आप स्टेट भी ले सकते हैं। मैं अगर सिंपली यहाँ पे एक और यहाँ पे कंडीशन रहता है मेरा स्टेट का, कि चलिए ऑस्ट्रेलिया के किस स्टेट में सेल हुआ है। ठीक है, यूएसए के किस स्टेट में सेल हुआ है, ये भी आप डाल सकते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज करते हैं मेरे पास यहाँ पे कनाडा वाले में एनएस है। ठीक है, कनाडा वाले में एक स्टेट है यहाँ पे एनएस। ठीक है, एनएस होने पे क्या हुआ, एनएस, और हाँ ठीक है एनएस है। तो एनएस में क्या करना होगा, एनएस के लिए आपको एक और यहाँ पे कंडीशन डालना होगा। क्या क्या कंडीशन डालना होगा, लास्ट में कॉमा दीजिएगा। तो देखिए क्राइटेरिया रेंज बोल रहा है 3, तो क्राइटेरिया रेंज 3 मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्राइटेरिया रेंज 3 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब एक्चुअली होगा 3 से लेके यहाँ पे है कितना है आपका 616। ठीक है, 616 तक इसको फ्रीज कर देंगे, कॉमा देंगे, फिर मेरा इसको ड्रैग कर लेंगे और इसका रो लेवल लॉक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एनएस आ गया। ठीक है, जैसे इसको ड्रैग करेंगे तो मेरा एनएस में फार्मूला आ गया, बट इसको जैसे ही हटाएंगे ये 0 हो जाएगा क्योंकि मैंने 3 कंडीशन दिया था। अभी 3 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे कंडीशन 1 फुलफिल हो रहा है, कंडीशन 2 फुलफिल हो रहा है, बट कंडीशन 3 फुलफिल नहीं हो रहा है। जैसे आप एनएस यहाँ लिखेंगे तो ऑटोमेटिक इसका कंडीशन फुलफिल हो गया क्योंकि ये 3 चीज को इसने हाथ से सर्च कर दिया। ठीक है, वहां से उठा के 3 चीज को जब इसको इसी फार्मूला को जब इसने अपने हिसाब से इसमें वैलिडेट किया फार्मूला को कि ये तीन चीज मेरे इस डेटा में अवेलेबल है, उसके बेस पे इसने क्या किया, इसको एक्सट्रैक्ट करके वहां से लेके आ गया। ठीक है, ऐसे यूज होता है सम इफ का। काफी एडवांस फार्मूला है, आप देखिएगा, आप यूज कीजिएगा, प्रैक्टिकली कीजिएगा इसको, तो और भी आपको नॉलेज बढ़ेगा इसमें। और ज्यादा डीप डाइव कीजिएगा तो ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा, अदरवाइज अगर सिर्फ देख के छोड़ दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का काउंट इफ के ऊपर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काउंट इफ के ऊपर। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।